ट्रक लेकर आर्ट सेंटर के सामने आ जाता है ताकि वो एलेक्स और कैरल को देख सके। सैम आर्ट सेंटर के गेट के पास में ही अपनी कार को तैयार रखती है, लेकिन तभी उनके पास में एक फेमस सिंगर का सॉन्ग शूट होने लगता है, जिस वजह से एबनर के पास बहुत सारे लोग उससे हॉटडॉग लेने आ जाते हैं, जिस वजह से वो और उसकी गर्लफ्रेंड हॉटडॉग बनाना और बेचने में बिजी हो जाते हैं। और इन्हीं समय एबनर का ईयरफोन गिर जाता है जो गिरकर टूट जाता है, जिससे वो एलेक्स और कैरल को सिग्नल भेजने वाला था। लेकिन अब एलेक्स और कैरल को अपने आप ही बिना किसी डायरेक्शन के काम करना होगा, जबकि वो शूटिंग पार्टी वाले सैम को आर्ट सेंटर के गेट से कार को दूर करने को बोलते हैं, जिससे उसे भी अब काफी दिक्कतें होने वाली है। सिग्नल ना मिलने के कारण दोनों लेडी चर्च से निकलकर अपना काम करने लगती है और दोनों आर्ट सेंटर में घुसते ही वहाँ के सारे गार्ड्स को बेहोश करके आगे बढ़ने लगती है। साथ ही में कैरल उस बिल्डिंग के अलार्म सिस्टम को हैंग कर देती है, जिसके बाद वो पेंटिंग के पास चली जाती है। पर जब कैरल वॉल पर से पेंटिंग निकाल रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उससे बातें करने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर चोरी हो रही है। उस आदमी को चुप कराकर वो दोनों लेडी पेंटिंग उठाकर सैम के पास पहुंच जाती है और सैम उनको लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद सैम, कैरल और एलेक्स तीनों लेडी पेंटिंग गॉड मदर को सौंपने के लिए पेरिस के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि कैरल कॉल पर किसी आदमी से कुछ सीक्रेट प्लान के बारे में बात कर रही होती है, जिसके बाद कैरल गॉड मदर से मिलने के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे मालूम होता है कि ये काम करने के बाद भी वो उनको रिटायर नहीं होने देगी, लेकिन उसके पास दूसरा प्लान भी होता है, जिसके बारे में उसने अपने दोनों दोस्तों को भी नहीं बताया होता है। हमेशा की तरह एलेक्स दूसरी ओर कैरल को प्रोटेक्शन देने के लिए राइफल लेकर तैयार रहती है और उधर नीचे स्ट्रीट पर सैम अपनी बाइक लेकर तैयार रहती है। जब कैरल गॉड मदर के पास पहुंचती है तो ये देखकर शॉक रह जाती है कि गॉड मदर ने बिल्कुल उसके जैसा हुलिया कर रखा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं दूर दूसरी तरफ एलेक्स कैरल के लिए स्नाइपर लेकर खड़ी है। गॉड मदर कैरल को धमकी देती है कि अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी बची हुई गैंग उसका जीना हराम कर देगी। गॉड मदर कैरल से बात करने के लिए उसे एक अलग ही कमरे में ले जाती है, जिसकी विंडो पर पर्दे लगे होते हैं ताकि एलेक्स उन पर निशाना ना लगा सके। कैरल गॉड मदर की धमकी नहीं मानती है और वो एलेक्स को गॉड मदर के गार्ड्स और उनकी पोजीशन बता देती है, जिससे वो एक भी मौका गवाए बगैर वहां मौजूद सारे गार्ड्स और गॉड मदर को एक ही शॉट में मार डालती है। शूटिंग की आवाज से गॉड मदर की गैंग के बाकी सभी गार्ड्स भी आने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उनको भी एक ही शॉट में मार डालती है। तभी वहां पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है। कैरल एलेक्स को बताती है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी, पर वो एलेक्स को यहाँ से भागने को बोलती है। कैरल उसे बताती है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक्स को इस नर्क से रिटायर करने के लिए ये सब किया है ताकि वो फ्री हो जाए और गॉड मदर मर जाए, क्योंकि गॉड मदर उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। कैरल के बताए अनुसार सैम और एलेक्स वहाँ से बाइक से निकल जाते हैं। तभी उस रूम में पुलिस वाले आते हैं और वो कैरल को गोली मार के मार डालते हैं, जिसके बाद सीन 4 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सैम एलेक्स के घर उसे देखने आती है, जो शहर से बहुत दूर रहती है। सैम एलेक्स को कहीं चलने को बोलती है, लेकिन एलेक्स उसको मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहती। सैम उसको ले जाने के लिए मना ही लेती है। सैम उसे डेजर्ट के बिल्कुल बीच ले जाती है, जहाँ एक छोटा सा घर होता है। जब दोनों लेडी उस घर में घुसती है तो उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जिसका नाम राहुल होता है। ये वही नाम होता है जो कैरल अपने बच्चे का रखना चाहती थी। तभी उनके पीछे से कैरल आ जाती है, जो उनसे आकर लिपट जाती है, जिसको देखकर एलेक्स काफी खुश हो जाती है। कैरल उनको बताती है कि उसने तो मरने का 4 साल से नाटक किया था, क्योंकि गॉड मदर से मिले हुए लोगों को अगर उसके जिंदा होने का पता चल जाता तो वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते। जिस पर एलेक्स कैरल से पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया, जहाँ कैरल उसे बताती है कि इस बारे में उसकी मदद एक हाई प्रोफाइल आदमी ने करी जो बहुत पावरफुल है। उसने ही नकली पुलिस फोर्स को भेजकर उसकी फेक डेथ करवाई ताकि गॉड मदर के लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे ना पड़े। कैरल उन्हें बताती है कि अब वो पूरी तरह बाहर